बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट ABST कॉस्ट अकाउंटिंग, लेसन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लिया था। इस क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 22 में क्या है कि निम्न सूचना से सभी संबंधित विचरण की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 ये है, आपकी बुक में भी ऊपर नीचे जहाँ पर भी है उसको देख लें एक बार। उसमें लेबर दिए हुए हैं स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड का मतलब है कुशल, और कुशल मजदूर वह मजदूर होते हैं जो उस मजदूर से जो काम करवाया जा रहा है या जिस प्रकार का वह मजदूर काम कर रहा है उस काम या कार्य को करने में वो बड़ा ही एक्सपर्ट है। मतलब उस काम को वो बड़े आसानी से और सही तरीके से कर सकता है। उसको स्किल्ड लेबर बोलते हैं, कुशल मजदूर कहते हैं। एक सेमी स्किल्ड होता है कि वो काम करने में तो ठीक है, काम जानता भी है, लेकिन कंप्लीट नहीं जानता। मतलब आता है काम, एक्सपर्ट भी है, लेकिन कंप्लीट एक्सपर्ट नहीं है। मतलब अभी कंप्लीट काम उसको अच्छी तरह से नहीं आता है, तो उसको अर्ध कुशल यानी सेमी स्किल्ड कहते हैं। एक होता है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का मतलब अकुशल। अकुशल वह होता है कि उस मजदूर को जो काम दिया जा रहा है उसको वह स्वतः खुद पूरा नहीं कर सकता है। उसको बीच बीच में एक एक्सपर्ट के द्वारा इंस्ट्रक्शन किए जाएंगे, उसको बीच बीच में निर्देश दिए जाएंगे कि आपको ये काम इस तरह से आगे करना है, और बीच बीच में उसको बताना पड़ेगा, जब जाकर वो उस काम को पूरा कर पाएगा। और उसमें भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक है, मतलब स्किल्ड जो लेबर होता है वो सबसे बढ़िया रहता है, उसको इंस्ट्रक्शन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। वो एक्सपर्ट होता है, एक्सपीरियंस होल्डर होता है, और उसके द्वारा किया गया कार्य कम समय में भी वो पूरा कर सकता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। सेमी स्किल्ड उससे थोड़ा कम एक्सपर्ट होता है, और अनस्किल्ड तो बिल्कुल ही नहीं होता है, उसको तो इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती ही होती है। इसमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल दो कॉलम इस तरह से दिए हुए हैं। रेट स्टैंडर्ड की भी रेट है और एक्चुअल की भी रेट है। ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा ले लेंगे। इसमें नंबर लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड के नंबर, एक्चुअल के नंबर। तो स्किल्ड 100 लेबर है स्टैंडर्ड में, और सेमी स्किल्ड है 40 लेबर, और अनस्किल्ड है 60 लेबर। और ये एक वीक में 30 घंटे काम करते हैं। तो देखिए स्किल्ड में 100 वर्कर हैं, मतलब लेबर हैं, और एक लेबर 30 घंटे काम करता है एक वीक में, तो 100 गुणा 30 यानी 3000 घंटे काम करेंगे। इसी तरह से सेमी स्किल्ड 40 लेबर है और एक लेबर 30 घंटे काम करता है, तो 40 गुणा 30 1200 घंटे काम करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आगे अनस्किल्ड 60 लेबर हैं, एक लेबर एक वीक में 30 घंटे काम करता है, तो 60 गुणा 30 यानी 1800 हावर वो काम करेंगे। इसी तरह से एक्चुअल में भी आपको स्किल्ड 80 लेबर हैं और एक लेबर एक वीक में 32 घंटे काम करता है, तो 80 गुणा 32 2560 घंटे काम करेंगे। सेमी स्किल्ड एक्चुअल में देखिए आप 50 लेबर है सेमी स्किल्ड, और एक लेबर एक वीक में 32 घंटे काम करता है, तो 50 गुणा 32 1400 घंटे काम करेंगे। इसी तरह से अनस्किल्ड 70 लेबर हैं और एक लेबर एक वीक में 32 घंटे काम करेगा, 70 गुणा 32 2240 घंटे काम करेगा। इसी तरह से स्टैंडर्ड रेट आपको 60 30 30 दी हुई है, और एक्चुअल रेट आपको 65 40 और 20 दी हुई है।
इसके अंदर आउटपुट तो है नहीं, दिया हुआ भी नहीं है। इनपुट अपन खुद कैलकुलेट कर लेंगे, इनका जो जोड़ करेंगे अपन, इनका जो ऐड करेंगे वही इसका इनपुट हो जाएगा। तो 3000 प्लस 1200, 3 और 1200 हो गए 4200, 4200 और 800 हो गए 5 और 1000 6000। कुल मिलाकर इनका टोटल करेंगे तो 6000 घंटे आ गया इनपुट। स्टैंडर्ड रेट का टोटल करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल हावर का टोटल करेंगे 6400 हावर आ जाएंगे। एक्चुअल रेट का टोटल करने की जरूरत नहीं है अपन को। कैलकुलेशन ऑफ आरएसएस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड हावर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इसके लिए ये इनपुट काम में लिया जाएगा जो मैं सर्किल बना रहा हूँ, और आपको हर क्वेश्चन में मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि इस तरह से ये काम में लिए जाएंगे। और जब इस चीज़ को मान लीजिए आज अपन 22 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ज़्यादा भी नहीं तो 20 बार तो आपको पहले भी ये चीज़ आ चुकी है आरएसएच वाली, या 18-19 बार तो कम से कम आई होगी। अब उसको यदि मान लीजिए अब और बार बार बताना पड़ रहा है, तो ये निश्चित रूप से आप समझें कि आपको जब 20-22 बार में भी यदि वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे नहीं लगता अब आ जाएगी, नहीं आएगी। क्योंकि कहते हैं कि गलती सबसे होती है। गलती का मतलब ये होता है कि एक बार गलती हो गई, आगे नहीं होगी, उसमें सुधार करेंगे। दोबारा भी हो गई, कोशिश करेंगे, आगे नहीं होगी। तीसरी बार भी मान लीजिए वो गलती हो गई, तो ये उम्मीद की जाती है उससे कि चौथी बार वो गलती नहीं करेगा। और फिर भी यदि गलती हो रही है तो फिर ऐसी संभावना हो जाती है कि शायद अब सुधार होने की संभावना ही नहीं है। तो जब 20-22 बार आरएसएच अपन निकाल चुके हैं, उसके बावजूद भी यदि मान लीजिए आरएसएच निकालने में दिक्कत आ रही है, तो आप ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में ही कमी है, इस वजह से आपको नहीं आ रहा। उसके लिए आप टीचर्स को या और किसी मतलब बुक्स के अकॉर्डिंग या नोट्स के अकॉर्डिंग या टीचर्स के अकॉर्डिंग आप उसको नेगेटिव नहीं बता सकते कि इस वजह से नहीं आ रहा है, क्योंकि वो चीज़ बार बार अपन रिपीट कर रहे हैं कि आरएसएच किस तरह से निकलता है, इनपुट से आरएसएच निकलता है, और उम्मीद करता हूँ सबको आता होगा। तो देखिए 3000 भाग यानी डिवाइड 6000 गुणा 6400, 3200 हावर आ गया आरएसएच वाले। 1200 डिवाइड 6000 गुणा 6400, 1280, 1280 आवर आ गए। 1800 भाग यानी बटा या 1800 डिवाइड 6000 गुणा 6400, 1920 हावर आ गए आरएसएच वाले, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। अब अपन को जो भी वेरिएंस निकालने हैं, अपने 5 प्रकार के वेरिएंस है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर रेट एफिशिएंसी या लेबर यील्ड वेरिएंस अपन को कैलकुलेट करने हैं। तो सूत्र यानी जो फॉर्मूला है उसको रखना है, उसके अंदर टेबल से जो भी वैल्यू है उसको या उसका यूज करना है, वैल्यू यानी वैल्यू रखनी है, फॉर्मूला में पुट करना है, रखना है। और सही कैलकुलेशन यदि आप करेंगे, क्योंकि मान लीजिए कहीं पर भी छोटी सी भी गलती करते हैं तो शायद फिर नहीं आएगा। मतलब अकाउंट्स में गलती की संभावना 0% होनी चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा सही, थोड़ा थोड़ा गलत नहीं चलेगा, पूरा सही होना चाहिए। चलिए, अब मैं कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूले भी अपन पहले से यूज कर चुके हैं। कुल मिलाकर फॉर्मूला रखना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर स्वतः आ जाएगा यदि कैलकुलेशन सही करेंगे तो। चलिए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड हावर गुणा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल हावर एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड हावर देखिए 3000, 1200, 1800, 3000, 1200 और 1800। फिर है स्टैंडर्ड रेट 60, 30, 30,
तो देखिए 60, 30 और 30। नेक्स्ट देखिए एक्चुअल हावर है 2560, 1600, 2240, 2560, 1600 और 2240। फिर आगे एक्चुअल रेट है 65, 40, 20, 65, 40, 20। फिर इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अलग अलग, और इसमें से जैसे 1,80,000 आ गए, ये 1,66,400 आ गए, इसमें से ये घटाएंगे तो ये प्लस में 13,400 आ गया। प्लस वाले को एफ के नाम से अपन प्रदर्शित करते हैं। फिर सेमी स्किल्ड में भी इस तरह से आपने रख लिया, ये 36,000 आ गए, 64,000 आ गया। 36,000 में 64,000 घटाएंगे तो माइनस में आएंगे, माइनस को ए से अपन प्रदर्शित करेंगे, 28,000 ए आ गया। नेक्स्ट अपने 54,000 और 44,800 आए, तो 54,000 में से 44,800 लेस करेंगे तो प्लस में 9,200 एफ, और फिर तीनों का एक साथ देखेंगे 13,400 एफ है, 28,000 ए है, 9,200 एफ है। तो एफ वालों को जोड़ लो एक बार, 9,200 और 13,400 को जोड़ लो, और उसमें से 28,000 को घटाओगे तो 28,000 फिर भी ज़्यादा रहेंगे। कितने ज़्यादा रहेंगे? 5,200। तो आंसर आ गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस का 5,200 ए, यानी एडवर्स। एडवर्स को हिंदी में बोलते हैं प्रतिकूल। लेबर रेट वेरिएंस का भी आप फॉर्मूला देख लीजिए, एक्चुअल आवर गुणा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर गुणा एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल आवर 2560, 1600, 2240 रख लीजिए इसमें। फिर स्टैंडर्ड रेट 60, 30, 30, 60, 30, 30, माइनस का माइनस आ जाएगा। एक्चुअल हावर 3,1200, 1800, एक्चुअल हावर 2560 वही आएगा, 1600, 2240, 2560, 1600, 2240। फिर है एक्चुअल रेट 65, 40, 20, 65, 40, 20 कैलकुलेशन करेंगे, और प्लस माइनस जो भी करना है वो करेंगे। उसके बाद में ये 12,800 बच गया माइनस में, तो 12,800 एडवर्स, ये 16,000 एडवर्स, और ये 22,400 प्लस में एफ आ गया फेरेबल। तीनों को एक जगह अपन ऐड लेस करेंगे तो 6,400 ए बचेगा। तो लेबर रेट वेरिएंस 6,400 ए आ गया। नेक्स्ट देखिए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड हावर गुणा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल हावर गुणा स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड हावर आप यहाँ से ले लीजिए 3,1200, 1800, 3,1200, 1800। स्टैंडर्ड रेट 60, 30, 30 ले लेंगे। एक्चुअल हावर आपको पता है 2560, 1600, 2240 ले लेंगे। स्टैंडर्ड रेट 60, 30, 30 ले लेंगे, 60, 30, 30 ले लेंगे। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला रखना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है और सही कैलकुलेशन करनी है। अपने आप सब सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है, लेकिन इतना आराम से भी नहीं करना है कि एक सवाल में 5 घंटे लगा दिया ना। मतलब करना है इतना ही धीरे करना है कि वो सही होता रहे, बस ज़्यादा धीरे भी नहीं करना है। तो 26,400 एफ आ गया, 12,000 ए आ गया, 13,200 ए आ गया। इस तरह से ये 12,000 और 13,200, ठीक है, ये कम है, ये जोड़ेंगे फिर भी एफ ज़्यादा रहेगा, 26,400 है तो 1,200 एफ बच गया। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 1,200 एफ यानी फेरेबल आ गया। नेक्स्ट है लेबर मिक्स वेरिएंस, आरएसएच गुणा एसआर माइनस एएच गुणा एसआर। तो आरएसएच देखिए 3200, 1280, 1920, तो 3200, 1280, 1920। एसआर 60, 30, 30, एसआर मतलब स्टैंडर्ड रेट 60, 30, 30 माइनस का आ जाएगा माइनस। एक्चुअल हावर 2560, 1600, 2240, 2560, 1600, 2240। स्टैंडर्ड रेट आपकी है 60, 30, 30, 60, 30, 30। ये आपका आ गया स्किल्ड का 38,400 एफ, सेमी स्किल्ड का आ गया 9,400 ए और अनस्किल्ड का आ गया 9,400 ए।
तो तीनों को एक जगह देखेंगे तो 9,400 को एक जगह कर लेंगे, ये हो जाएगा ये जो भी पूरा है 9 9 18 और 600 1200 यानी 19,200 और 38,400 में से 19,200 को हटाएंगे तो 19,200 ही ऐप बच जाएगा, यानी लेबर मिक्स वेरिएंस 19,200 फेवरेबल आ गया आपका। नेक्स्ट है लेबर रेट एफिशिएंसी वेरिएंस या लेबर यील्ड वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड हावर गुणा स्टैंडर्ड रेट माइनस RSH गुणा SR। तो स्टैंडर्ड हावर जो आपका है 3,1200 1800 लिख देंगे, स्टैंडर्ड रेट आपको दी हुई है, RSH आपसे पूछ रहा है तो ये आपने RSH निकाल रखा है, और SR फिर नेक्स्ट SR है तो SR वही 60 30 30 कैलकुलेशन करेंगे तो स्किल्ड का आएगा 12,000 A, सेमी स्किल्ड का आएगा 2,400 A और अनस्किल्ड का आएगा 3,400 A। तीनों को एक जगह प्लस माइनस करेंगे तो 18,000 A आएगा, क्योंकि तीनों A है तो तीनों प्लस हो जाएंगे और A में उनका बच जाएगा 18,000 A, यानी लेबर रेट एफिशिएंसी या लेबर यील्ड वेरिएंस 18,000 एडवर्स आ गया, एडवर्स मतलब प्रतिकूल 18,000 A। और फिर लास्ट में आप इनका वेरिफिकेशन भी करें, मैंने पहले वाले सवालों में भी आपको बीच बीच में कई सवालों में कहा है कि सभी सवालों का आपको लास्ट में वेरिफिकेशन करना है, और ये लगभग चैप्टर पूरा होने वाला है और इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, हर साल आता है और वैसे बहुत आसान है ये चैप्टर, बहुत कठिन भी है, यदि मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, मेहनत करोगे तो ही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप साथ में एग्जाम्पल्स कर रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो सवाल आता है वो एग्जाम्पल में से आता है, क्वेश्चन में से कम आते हैं, इसलिए मैं आपसे दोबारा से यही कहना चाहूँगा कि आप एग्जाम्पल्स कर लें। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जैसे क्वेश्चन मार्क्स वाले हैं जिसमें मतलब कुछ संख्याएं अज्ञात है और उसमें आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से करेंगे, एक दो एग्जाम्पल्स ऐसे हैं तो उनको मैं खुद करवाऊँगा, बाकी एग्जाम्पल्स आप कर लें वो सब ईजी है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत परेशानी है तो उसका वर्किंग नोट आपको दिया हुआ है, उसको आप या उसकी मदद लेते हुए आप उसको सोल्व करें, थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा। और ठीक है, अब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। कुल मिलाकर आप करते रहें, साथ में एग्जाम्पल्स भी करते रहें और इनको भी बढ़िया तरीके से सीखें, ठीक है, और बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।